हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो बीकॉम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर है, इसमें मार्केटिंग मिक्स पर चर्चा करते हुए इसमें उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके मान्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले के वीडियो में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स को समझने का प्रयास किया। आप कई स्टूडेंट इस बारे में सोचते होंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया मार्केटिंग मिक्स और इसकी क्या ज़रूरत थी। देखिए, इसके लिए हमें मोटे तौर पर ये समझना होगा कि विपणन शब्द अपने आप में पूर्ण था। इसका हमने मीनिंग डेफिनेशन देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे बाज़ार विकास की ओर बढ़ रहा है, अर्थात बाज़ार में दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकें, नए नए प्रयोग, नई नई विधियां तथा अन्य प्रकार के स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं। और मार्केटिंग मिक्स के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया गया कि मार्केटिंग मिक्स में क्या कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है, अर्थात इनको कैसे, इनकी मात्रा या इसमें किस किस चीज़ को डालते हुए, फिक्स करते हुए हमें अपने मार्केट को बनाए रखना है या हमें अपने मार्केट के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें मार्केटिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स को एंटर करना होगा और किस रूप में करना होगा, किस प्रकार से उनका आपस में सामंजस्य बिठाना होगा, कैसे उनका संयोजन होगा और किस प्रकार से वो काम करेंगे आपस में मिलकर, ताकि हम विपणन के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सकें। तो आइए इसकी नेचर या हम कह दें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ये आता है सबसे पहला पॉइंट कि ये नीतियों, क्रियाओं का मिश्रण है। कहा जाता है जो विपणन मिक्स है या विपणन मिश्रण है, ये किसी भी संस्था की विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, संस्था की नीतियां हैं, संस्था के अन्य प्रकार के जो कार्य हैं या जो विपणन में क्रियाएं निष्पादित होने वाली हैं, उनके संबंध में उनको एक रूप से देखते हुए उनको किस प्रकार से संयोजित रूप से चलाया जाए, क्योंकि क्रिया सब अपने आप में अलग अलग है, उनका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन उनको संयोजित रूप से इकट्ठा करना और उनको विपणन के उद्देश्यों के मद्देनजर रखते हुए, उनमें तालमेल बिठाते हुए उन क्रियाओं और नीतियों को चलाने के लिए हमने विपणन मिश्रण शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आ जाता है स्वयं का मिश्रण है। प्रत्येक संस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रत्येक संस्था के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, प्रत्येक संस्था के बाजार पर, ग्राहकों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो मिश्रण बनाया जाएगा, विपणन मिश्रण। इन सब बातों पर ये आधारित होगा और ये बातें इसको प्रभावित करेंगी, इसलिए प्रत्येक संस्था अपना विपणन मिश्रण निर्धारित करती है। थर्ड आता है, ये एक व्यवस्थित अवधारणा, हम कहते हैं एक सिस्टमेटिक कंसेप्ट है और निरंतर चलने वाला, कंटिन्यूशन वाला प्रोसेस है ये। अर्थात ये एक अपने कह दें व्यवस्थित रूप से बनाई गई धारणा है और ये निरंतर चलती रहती है। ये नहीं है एक बार आपने विपणन मिश्रण तैयार कर दिया उसके बाद आप निरंतर वो विपणन मिश्रण को आप प्रयोग करते रहेंगे। ये समय अनुसार, परिस्थितियां अनुसार, बाजार किस ओर जा रहा है, इसको देखते हुए बाजार की परिस्थितियां इसको कैसे प्रभावित कर रही है, हमें उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए इसको कहा गया ये एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया कह दें, डायनामिक एक्टिविटी कह दें, ये है। और नेक्स्ट आता है, इसके 4 प्रमुख घटक हैं। जैसा आपने इसके मीनिंग में देख चुके हैं कि इसको अपने 4 P's के नाम से जाना। 4 P है जिसके माध्यम से विपणन मिश्रण को समझा जा सकता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो 4 घटकों का ये अपने कह दें मिश्रण है। ये विपणन प्रबंधक का कार्य है। नेक्स्ट आता है, अर्थात जो मार्केटिंग मैनेजर है उस कार्य को करते हैं। और नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार इसको एग्ज़ाम में देकर, इस कोटेशन को, इस वाक्य को देकर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विपणन मिश्रण, मिश्रणों का मिश्रण है। क्या है? विपणन मिश्रण, मिश्रणों का मिश्रण है। मीन्स
मार्केटिंग मिक्स इज ए मिक्स ऑफ मिक्सेस। विपणन मिश्रण मिश्रणों का मिश्रण या संयोजन है। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमने अभी तक देखा विपणन मिश्रण में 4 प्रोडक्ट हैं या 4 ऑर्नामेंट्स हैं, जिसमें 4 पीज हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। लेकिन ये अपने आप में एक कंपोनेंट नहीं है, इसके भी आगे अनेक सब कंपोनेंट है। तो प्रत्येक 4 में जो भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इसमें आगे कई सब कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो तैयार होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो प्रमोशन है, और चाहे वो हम कहते प्लेस है। प्लेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। विपणन की सफलता विपणन की मिश्रण की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है कि जैसा ये विपणन मिश्रण होगा, जितना अच्छा ये आप संयोजन करोगे, उतना ही हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। यह संस्था की विपणन व्यूह रचना है, ये भी कहा जाता है। यह संस्था की एक अपने कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसके माध्यम से संस्था अपने विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। विपणन मिश्रण जहां एक और विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सहायता करता है, वहीं विपणन की समस्याओं के समाधान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और ये उद्देश्यों को प्राप्ति का आधार है, विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है। तो स्टूडेंट्स, ये था नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। धन्यवाद।